नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 6, क्या कहते हैं, सेम ट्रांजैक्शन की पार्ट होने वाले कब रेलेवेंट होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं रेस जेस्टे। क्या बोलते हैं जिसे हम? रेस जेस्टे। इसका मतलब ही यही होता है, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट होना, इसका मतलब यही होता है। तो क्या कहा? फैक्ट्स। यहाँ बात किसकी हो रही? रेलेवेंसी के, फैक्ट एंड इशू की। सेक्शन 6 कहता है कि वे फैक्ट्स जो अपने आप में या अन्य तथ्यों से मिलकर, तो कहता है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज ए फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। वे तथ्य जो विवादक न होते हुए किसी विवादक तथ्य से सशक्त, बेचारे अपने आप में कुछ नहीं है, तो वे फैक्ट जो अपने आप में फैक्ट इन इशू नहीं है बट दूसरे फैक्ट से जुड़कर वो फैक्ट इन इशू रेज कर देते हैं, चाहे वो सेम टाइम सेम प्लेस, चाहे डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे कॉन्स्टिट्यूट हुए हो, सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट माना जाता है। तो क्या कहा सेक्शन 6? सेक्शन 6 कहता है कि माना कि आप इंडिविजुअली डिफॉल्टर नहीं थे, आप इंडिविजुअली आप रॉन्ग डूअर नहीं थे, आप इंडिविजुअली ऑफेंडर नहीं थे, बट आप किसी और के साथ जब जुड़ जाते हो तो आप भी उस असर में आ जाते हो, वो असर आप में आ जाता है। जब सेक्शन 6 आप पढ़ते हैं, इसमें 4 इलिस्ट्रेशन दिए गए। जो पहला इलिस्ट्रेशन है पीट कर हत्या करने से रिलेटेड है, सेकंड जो है वो है आर्म्स फोर्स में आपको इंक्लूड होना है। तो ए और बी जो है वो कहते हैं क्रिमिनल के बारे में बताता है, और जो सी और डी है वो दोनों सिविल नेचर है। यानी आप जब भी इसके इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा कि जो सेक्शन सिविल और क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई होता है वो दोनों इलिस्ट्रेशन देगा, और जो सिर्फ सिविल पे अप्लाई होता है तो सिर्फ सिविल का इलिस्ट्रेशन देगा। जैसे कि सेक्शन 91 से 100 सिर्फ सिविल पे अप्लाई होता है तो सिर्फ सिविल की बात करेगा। जैसे कि स्टॉपल 115 से 117 सिर्फ सिविल पे अप्लाई होता है तो सिविल की बात करेगा, राइट। तो सेक्शन 6 कहता है सेम ट्रांजेक्शन में जो ऑफेंस कमिट हुआ है या एक्ट कमिट हुआ हो तो वो क्या माना जाएगा? अपने आप में रेलेवेंट है। उनका टाइम ऑफ प्लेस सेम हो सकता है, टाइम ऑफ प्लेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्या माना जाएगा? वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट माना जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। 5 दोस्त हुआ करते थे, 5 फ्रेंड्स होते थे, जिनमें से 4 बदमाश थे, सटोरी थे, जुआ खेलते थे। 5वां दोस्त था वो IAS की एग्जाम की तैयारी करता था। तो कई बार घर वालों ने उसको कहा कि बेटा आप तुम्हारी संगत भी अच्छी है, तुम मत रहो। तो उसने कहा भाई मेरे लिए वो अच्छे हैं तो वो अच्छे हैं, हो सकता है वो दुनिया के लिए खराब हो सकता है वो दुनिया के लिए खराब हो, पर मेरे लिए अच्छे हैं तो मैं तो उनसे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। एक बार वो 5 रात को वॉक कर रहे थे तो 4 तो लड़ाकू किस्म के थे ही थे। आगे जाते एक बाइक वाले से उनकी टक्कर हो जाती है, वो चारों मिलकर उस बाइक वाले को मारते हैं, ये वहीं खड़ा होता है, ये वहीं खड़ा होता है और चारों के हाथ से उसका मर्डर हो जाता है। कोर्ट में केस आता है, 5 को कंसिडर किया जाता है। 5 ने कुछ नहीं किया, वो फैक्ट जो अपने आप में फैक्ट इन इशू नहीं था, लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड था, उसके पास नॉलेज था कि जो भी एक्ट हो रहा है वो क्या है। सेक्शन 300 क्लोज फॉर यू हैव ए नॉलेज कि कार्य इतना आसन संकट है कि डेथ होगी होगी, आप वहीं खड़े थे, आपने प्रिवेंशन का कोई एक्ट नहीं किया है, लेकिन आप थे, तो आप माना कि उस ऑफेंस में नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन आपका उनका साथ होना, आपका नॉलेज होना, आपको भी मर्डर के लिए कंसिडर किया जाता है। ठीक ऐसे भी हाल ही में जोधपुर में एक गैंग रेप हुआ था, तो होटल वालों ने उनको कमरा अलग अलग दिया, कुछ हुआ, उस होटल वाले को भी उसको अरेस्ट किया गया, जबकि गैंग रेप में वो शामिल नहीं था, लेकिन शुरुआत वहां से हुई थी। सेक्शन 6 सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट, यदि उस दिन रात वो उस होटल में रख लेता तो ये गैंग रेप होता ही नहीं, बट शुरुआत वहां से हुई, देन वहां से गए, फिर गैंग रेप हुआ, उसको अभी तक बेल नहीं मिली है। सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट, माना तुम रेप करते समय साथ में नहीं थे, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट, सेक्शन 6 कहता है। इसी के साथ सेक्शन 6 के फेमस केस है रटन वर्सेस क्वीन, आप सबने सुन रखा है। इसी के साथ साथ जब हम लोग अपनी क्लास में इसको पढ़ाते हैं सेक्शन 6 को, तो इसके साथ साथ और कौन कौन से सेक्शन पढ़े जाते हैं वो बताते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से केस लॉज लिखने हैं वो बताते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या वो बताते हैं, और साथ साथ इसको की पॉइंट के रूप में कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हो वो बताते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया सेक्शन 6 का शॉर्ट सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट क्या है। अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बेस चलते हैं, जहाँ पे पूरा एक एक लाइन पढ़ाई जाती है, चारों इलिस्ट्रेशन को एक एक लाइन पढ़ाया जाता है, उनका कीवर्ड आपके हाथ में दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड जितने केस लॉज है वो आपको बताया जाता है, और साथ ही साथ इसके साथ और कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं वो बताते हैं। रेस हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आता तो क्या लिखना है, 6 नंबर में आता तो क्या लिखना है, 8 नंबर में आता तो क्या, उसको लेकर डिस्कस करते हैं। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में फाउंडेशन बेस चलते हैं, इंडिया के सारे जुडिशरी के साथ ही साथ हायर जुडिशरी बेसिस चलते हैं, जहाँ पे 0 से Z स्कूल की तरह स्कूल चलती है, क्लासरूम में बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जिस स्टेट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में आप मुझे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, केवल एविडेंस एक्ट पढ़ना तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।